यदि आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। एक बार एक गरीब पिता अपनी बेटी को स्कूल से लेकर शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खाने लेके पहुंचता है। वह व्यक्ति कटे फटे कपड़े पहने हुआ था और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहने हुई थी। जैसे ही वो होटल के अंदर पहुंचे तो वहाँ पे वेटर ने उनसे पूछा कि सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले आइए बस। बेटे ने कहा सर आप कुछ नहीं लेंगे? तब उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि यदि आप 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट टॉप आ जाते हो तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाऊंगा, इसीलिए आज मैं इस होटल में सिर्फ अपनी बच्ची के लिए पार्टी देने आया हूँ। यह बात सुन के वेटर दौड़ के अपने मालिक के पास गया और मालिक से रिक्वेस्ट करने लगा कि सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस बेटी के साथ उसके पिता को भी, उस गरीब पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्ची ने जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह व्यक्ति गरीब है इसलिए कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मेरे बच्चे के लिए बस ले आइए। होटल के मालिक ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले तुम उसके लिए भी पाव भाजी ले जाओ और उसके पिता के लिए भी पाव भाजी ले जाओ, तुम उससे पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करके भी ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी ले जाओ और उनसे कहना कि ये पार्टी होटल की तरफ से है, ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वह वेटर 2 पाव भाजी लेकर पहुंचा तो वो गरीब पिता बोलने लगा कि मैंने तो आपसे एक ही पाव भाजी के लिए बोला था, आप 2 क्यों लेके आ गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तब वेटर बोलता है कि सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी हमारी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी ने और हमारी बेटी ने जिला में टॉप किया है, इसलिए ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप जश्न मनाइए। वह बेटी और पिता बहुत खुश हुए और घर चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब UPSC की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां वो रहती थी बचपन में। और उस लड़की ने सूचना दी कि जिस होटल में उसने बचपन में खाना खाया था, उसने सूचना दी कि वो लंच अब उसी होटल में करेगी। जब होटल मालिक ने ये बात सुनी कि कलेक्टर साहिबा हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे हैं तो उसने होटल को पूरी तरह से सजवा दिया। पूरे शहर और आसपास के कस्बे गांव में ये बात फैल गई कि कलेक्टर साहिबा होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल मालिक से कहा कि शायद आपने हम लोगों को पहचाना नहीं है, हम लोग वही गरीब पिता पुत्री हैं जब एक बार आपके यहाँ पाव भाजी खाने आए हुए थे। उस समय मैंने 10th क्लास में टॉप किया तो आपने हमारे लिए पार्टी दी और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को, पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीब का सम्मान किया था। आपने उस दिन पार्टी दी थी और मुझे बताया था कि अभी और कितनी ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी ऊंची मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का सम्मान करने आई हूँ। मैडम ये सब बातें होटल मालिक से कहते जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यदि आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उसे अपमानित करने का भी आपका कोई हक नहीं है। यदि हो सके तो किसी की मदद करिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। लगे रहिए अपने दृढ़ संकल्प और कठोर मेहनत के साथ, आपके भी सपने पूरे होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।